नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अगस्त में 7 अगस्त से चालू होने जा रहा है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जीके का, जिसका नाम है संविधान। देखिए, संविधान से आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और संविधान से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है बार बार उसको हम लेकर आए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखकर समझ लीजिएगा। संविधान से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में छूटने की संभावना नहीं रहेगी, इसलिए आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो साथी मेरे नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस में आपको सफलता मिल सके। देखिए, कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर, क्या हम केवल आपके क्लास करते हैं मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं। बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं। किसी भी टीचर के पास केवल पढ़ लेने से रिजल्ट नहीं होगा। मेरा काम है सबसे बेस्ट कंटेंट आपको टॉपिक वाइज देना। आपका काम है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न किसी भी बुक से आपको बनाना होगा, तभी आपका रिजल्ट हो सकता है। मेरे साथ साथ आप भी मेहनत कीजिएगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। और ये दावा करते हैं कि बिहार पुलिस में टॉपिक वाइज यूट्यूब पर तो कोई नहीं पढ़ाता है। मेहनत करके 2.5 से 3 घंटा कंटेंट निकाल कर लेकर आते हैं। आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा तो आपका बेस्ट और बेस्ट स्कोर जरूर होगा। और कुछ लोग जो पुराने साथी हैं उनका मैसेज ये है कि सर, पिछला बार भी यही पढ़ाए थे। अब बताइए कि जब संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, तो क्या इस वीडियो में हम उसका डेट बदल सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। जब संविधान टॉपिक है तो आपका 70 से 80% जो पीछे पढ़ाए हैं उसी से मिलेगा, 20 से 30% नया मिलेगा। इसलिए आप सभी देखते रहिए। जितना भी टॉपिक वाइज क्लास है बिहार पुलिस री एग्जाम 2024 प्लेलिस्ट में लिखा होगा, वहां जाकर देखिए, टॉपिक वाइज क्लास आपको मिल जाएगा। चलिए, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सब कुछ देखेंगे, आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आपका संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है। देखिए, भारत जब आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम हम लोग का जो संविधान देश चलता था वो विदेशी कानून के अनुसार चलता था। अपने देश को चलाने के लिए अपना कानून बनाया गया, जिसे संविधान कहा गया। उसी संविधान का जो सभा की प्रथम बैठक जो आपका पूछे, तो बोलिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को होती है। अगला है, संविधान बनाने के लिए 13 ठो कमेटी गठित की गई। कितना कमेटियाँ? 13 कमेटियाँ गठित की गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, यानी अस्थायी वर्तमान में शुरू में देखिएगा कि जब विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का, कि एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? उस सदन के जो वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, पुराने होते हैं, अनुभव होता है, उन्हीं को बना दिया जाता है। तो उस टाइम वो अस्थायी होते हैं, फिर अस्थायी चुन लिया जाता है। तो अस्थायी आपका संविधान सभा का अध्यक्ष पूछे तो बोलिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, वो आपका संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला है कि अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा इन्हें अस्थायी रूप से संविधान का अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगता है? तो आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो है आपका संविधान निर्माण करने में लगता है। संविधान को कब अंगीकार किया गया? यानी 26 नवंबर 1949। अगर पूछे अंगीकार बोले तो बोलिएगा कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम लोग संविधान को अंगीकार किए। यानी 26 नवंबर 1949 से मेरे देश का कुछ संविधान लागू हो गया, जैसे निर्वाचन हो गया, नागरिकता हो गया, ये सभी चीज़ें उस दिन से लागू हो गया। लेकिन अगर पूछे कि पूर्ण रूप से संविधान कब लागू होता है, तो आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से आपका संविधान लागू होता है। तो 26 जनवरी ही क्यों चुना गया? अगर 26 नवंबर को संविधान बन गया तो 26 जनवरी क्यों चूज किया गया? क्योंकि हम लोग पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है 26 जनवरी 1930 को ही मनाए थे, इसीलिए 26 जनवरी को ही चुना गया।
संविधान के पिता किसको बोला जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्हें संविधान का पिता बोला जाता है। पहली बार संविधान की अवधारणा किसने दिया? स्वराज पार्टी के द्वारा 1935 ईस्वी में पहला बार यानी सर्वप्रथम संविधान की अवधारणा दिया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबेडकर थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे वो आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर पूछे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूरे संविधान सभा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। पूरे संविधान के अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो अंबेडकर। उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया? नेहरू के द्वारा पेश किया गया। कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है। अगला है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान जब बन गया तो उससे पहले एक बार अंतिम बैठक किया जाता है, उसमें 24 जनवरी 1950 को। उसमें बहुत कुछ होता है, देखिए क्या क्या होता है। उसके बाद देखिए 22 जुलाई 1947 को हम लोग अपना राष्ट्रीय ध्वज को अपनाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज हम लोग का क्या है? तिरंगा, जिसमें केसरिया रंग ऊपर है, उसके बाद आपका श्वेत, बीच में श्वेत रंग है, नीचे हरा रंग है, ठीक, और बीच में आपका चक्र है जिसमें 24 तिलिया है। 24 जनवरी 1950 को ही हम लोग अपना राष्ट्रगान मान लेते हैं। जन गण मन अधिनायकी जया है, 24 जनवरी 1950 को मानते हैं। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत मान लिया जाता है। राष्ट्रगीत कौन सा है? कमेंट जरूर करना है। राष्ट्रगीत के बारे में आपको कमेंट करके बताना है। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बना दिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मूल रूप से संविधान में उस टाइम जो आपका 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल की गई। उस टाइम जब संविधान बना तो संविधान में आपका क्या था? 22 भाग था, 395 अनुच्छेद थे और 8 आपका अनुसूची थी। उसके बाद मिनी संविधान किसको कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसमें संविधान में बहुत से परिवर्तन किए जाते हैं, इसीलिए इसे मिनी संविधान या लघु संविधान जो बोलिए इसे बोला जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया, नहीं बनकर तैयार हो जाता है, इसलिए 26 नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो वो भारत का है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये जो प्रांतीय समिति थी तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल आपका प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ये आपका संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसको टॉपिक वाइज हम क्लियर करने का काम करेंगे। आप सभी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अभी जो कंटिन्यू पढ़ेंगे उन्हीं का रिजल्ट होगा। अंतिम समय में कोई आकर मैराथन क्लास करके रिजल्ट नहीं दे सकता है, इसलिए आप सभी कंटिन्यू क्लास करते रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, कल के वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।